नायक। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जिसने द्रविड़ विचारधारा को जन्म दिया। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी विचारधारा रखने वाले राज्य ने ईश्वर को तो नहीं माना, पर एक साधारण मनुष्य को ईश्वर बना दिया। जिस श्रद्धा से तलेवर के कटआउट्स को पूजा जाता है, दूध दी शहद से नहलाया जाता है, शायद देवताओं को भी नहीं नहलाया जाता होगा। मदुरई में तलेवर के प्रशंसकों द्वारा निर्मित ये मंदिर इसी प्रेम और भक्ति का सूचक है। जिस समाज में अपने प्रांत, अपने लोग और अपनी भाषा को लेकर अत्यधिक लगाव है, उस समाज में कन्नड़ राज्य में जन्मे एक मराठी भाषी के लिए ये असीम प्रेम सच में आश्चर्यचकित करने वाला है। असंख्य लोगों के प्रिय अपने स्टाइल, अपने स्वैग और सबसे महत्वपूर्ण अपनी विनम्रता और मानवता के लिए जाने वाले सुपरस्टार। यश से रजनीकांत काफी भावुक और विचलित हो उठे, इतनी कि वो फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ने की सोचने लगे। किंतु उनके चाहने वालों से उनको रिश्ता इतना मजबूत था कि रजनीकांत उनसे दूर जा नहीं सके। 1980 में रिलीज हुई डॉन के रीमेक बिल्ला ने रजनीकांत को रातों रात तमिल फिल्म जगत का सुपरस्टार बनाया।
रजनीकांत खुद को अमिताभ बच्चन का बड़ा फैन बता देते हैं, इतना कि अमिताभ बच्चन की लगभग 11 फिल्मों को तमिल में रीमेक किया, जिसमें कि मजबूर, अमर अकबर एंथनी, डॉन जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लता रंगाचारी, तलैवर की धर्मपत्नी, उनसे सर्वप्रथम एक इंटरव्यू के दौरान हिंदी फिल्मी दुनिया में अंधा कानून के साथ अपना पहला कदम रखा और उनकी पहली फिल्म बड़ी सुपरहिट हुई और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रजनीकांत के आदर्श अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में एक एक्सटेंडेड स्पेशल अपीयरेंस किया था। बॉलीवुड के बाद तलैवर ने हॉलीवुड में भी एक फिल्म की जिसका नाम है ब्लडस्टोन। 1998 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। तलैवर की तमिल फिल्म मुत्तू को जापानी जनता ने इतना पसंद किया कि मुत्तू को जापानी भाषा में डब करके रिलीज किया गया। अब रजनीकांत भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के भिन्न भिन्न राज्यों में भी जाने लगे और जापान में तो वो तमिलनाडु के ही जैसे लोकप्रिय और सुपरस्टार बन गया। कोई भी व्यक्ति कभी ना कभी तो असफलता का मुख देखना ही पड़ता है। तलैवर की जिंदगी में असफलता का ये मोड़ 2002 में उनकी फिल्म बाबा के साथ आया। रजनीकांत इस फिल्म के एक्टर ही नहीं बल्कि लेखक और निर्माता भी थे। रजनीकांत ने बाबा फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की। सभी के नुकसान की पूर्ति करने के पश्चात रजनीकांत आत्मचिंतन और आत्ममंथन हेतु फिल्मों से कई वर्षों तक दूर रहे। इसमें से 3 वर्ष तलैवर ने हिमालय की चोटियों और वादियों में ध्यान साधन में बिताए। तलैवर के महान चरित्र और व्यक्तित्व का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। आप समय का विचित्र खेल देखिए। बाबा को 20 साल बाद क्लाइमैक्स को थोड़ा बदलकर जब 2022 में फिर से रिलीज किया गया तो बाबा ने इस बार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और आज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक के रूप में जानी जाती है। कई वर्षों तक चिंतन और मनन करने के बाद जब रजनीकांत जब फिर से फिल्म जगत में आए, चंद्रमुखी ने तमिल फिल्म जगत के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और उस समय तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। चंद्रमुखी के बाद तलैवर ने फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। सफलता के बाद एक और सफलता, बदलते समय के साथ बदलते रहे और ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयां चढ़ते रहे। तलैवर रजनीकांत को वर्ष 2000 में पद्म भूषण, वर्ष 2016 में पद्म विभूषण और वर्ष 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तलैवर ने यह पुरस्कार अपने गुरु के बालचंदर, भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़ और मित्र राज बहादुर को समर्पित किया। गालाकाट प्रतिस्पर्धा वाले इस फिल्म जगत में जहां भाई भाई का नहीं होता और बेटा बाप का नहीं होता, वहां रजनीकांत एक विरला ही व्यक्ति है जिन्होंने उनकी मदद करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न कि सिर्फ याद रखा बल्कि उन सब का आभार भी व्यक्त किया। कितना भी वो तलैवर के महान व्यक्तित्व को जाने, वो कम ही जानते हैं। तलैवर और उनके भाई सत्यनारायण ने कृष्णागिरी जिले के अपने नचिकुप्पम गांव में अपने माता पिता के स्मृति में उनकी सुंदर मूर्तियों की स्थापना की। इतने महान पुत्रों को जन्म देने वाले माता पिता अवश्य ही महान हैं। तलैवर रजनीकांत सारे पारंपरिक मान्यताओं और मापदंडों के परे है। 169 से ज्यादा फिल्में तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम सहित और कई भाषाओं अभिनय और एक से बढ़कर एक सुपरहिट, वो भी लगातार 50 वर्षों तक। तलैवर आज 73 वर्षों के हो गए हैं, पर आज भी वही ऊर्जा, वही उत्साह और वही अदा और साथ उन्हें चाहने वालों का एक अपार समूह और जो आज भी उन पर उतना ही फिदा। अगर आप किसी से पूछे कि कौन देश और दुनिया को बदल सकता है, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण को झुठला गगनचुंबी उड़ान भर सकता है, चीता छोड़िए बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, सितारों के साथ नाच गा सकता है और अपने तेज से सूरज चांद को फीका कर सकता है, कबाली